पाकिस्तान में अमन की ज़मानत काबुल को देनी होगी। जब तक काबुल में अमन नहीं होगा तब तक इस्लामाबाद महफूज नहीं रहेगा। हमजा शहबाज साहब ने कहा कि ये आप अपने वालिद साहब से पूछें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दोदा बोयर और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव विद दोदा बोयर। नाजरीन, हुकूमत ने 20 दिन के लिए तोरकम बॉर्डर को खोल दिया है और इसकी वजह यह है कि जो गैर कानूनी अफगान मुकीम पाकिस्तान में हैं वो वापस अफगानिस्तान चले जाएं। जो पैदल आमदोरफ्त या तिजारती सरगर्मियां हैं उसके लिए हुकूमत ने अभी तक कोई भी अपनी फैसला नहीं किया। अभी जो हुकूमती पॉलिसी है कि जो जितने भी गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान में रह रहे हैं वो वापस अफगानिस्तान चले जाएं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हालिया दिनों में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ी, उसकी वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला किया है कि जितने भी गैर कानूनी अफगानी पाकिस्तान में मुकीम है वो उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना अफगानिस्तान में अमन है और ना पाकिस्तान में। तालिबान ने हुकूमत तो संभाल लिया लेकिन दुनिया अभी भी उनको तस्लीम करने को तैयार नहीं। अफगानिस्तान में मईशत तबाह, बेरोजगारी उरूज पर, लेकिन सवाल यह है कि अफगान तालिबान करना क्या चाहते हैं। चाइना, अमेरिका, बरतानिया सब अफगानिस्तान पर दबाव दे रहे हैं कि अपनी पॉलिसियाँ चेंज करो। अगर आप लोग अपनी पॉलिसियाँ चेंज नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी तजारती सरगर्मियाँ नहीं होंगी। और अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक काबुल में अमन नहीं होगा तब तक इस्लामाबाद महफूज नहीं रहेगा। और इसी पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में अमन की ज़मानत काबुल को देनी होगी। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, पहले दोहा में हो रहे थे, अब इस्तांबुल में हो रहे हैं। अभी हालिया ऐलानात के मुताबिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने सीज़ फायर को मज़ीद कंटिन्यू करने के लिए आमदनी का इजहार किया है और 6 नवंबर को दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे इस्तांबुल में। नाज़रीन, अफगानिस्तान में अमन सिर्फ अफगानियों के लिए नहीं, पूरे खत्ते, पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, ईरान हो, सब के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो। जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा इस खत्ते में तजारत करना बहुत मुश्किल होगा सबके लिए। अब देखना यह होगा कि तालिबान अपनी पॉलिसी तब्दील करते हैं या नहीं। नाजरीन, ये तो थी अफगानिस्तान की बात। अब बात करते हैं वफाक और कैपी के दरमियान जो मामला चल। वफाकी हुकूमत किसी भी तौर पर मुल्क की तरक्की और दहशतगर्दी पर समझौता नहीं करेगा। ये वाज़ेह अल्फाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल चित्राल में कहे। उनका कहना था कि सूबे ख़ास तौर पर कैपी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही, जिसके बायस कैपी में दहशतगर्दी उरूज पर है। दूसरी तरफ कैपी हुकूमत का कहना है कि वफाक की तरफ से हमें फंड्स जारी नहीं किए जा रहे और ना ही सिक्योरिटी इदारों को साजो सामान दिए जा रहे, जिसकी वजह से हम दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। नाजरीन, वाज़ेह है कि अभी कैपी हुकूमत में तब्दीली आई है। अली अमीन गंडापुर को हटाकर इमरान खान ने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाया और हाल ही में सोहेल अफरीदी साहब ने 13 रुकनी काबीना का भी ऐलान किया, जिसने गवर्नर हाउस में अल्फ लेके अपना काम भी शुरू कर दिया है। ये भी खबरें थी कि केपी में इमरजेंसी नाफिज किया जाएगा और गवर्नर राज लगाया जाएगा, लेकिन सोहेल अफरीदी का कहना है कि जिसमें दम है वो आके केपी में गवर्नर राज लगा के दिखाए। ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वफाक और केपी हुकूमत के दरमियान बन नहीं रही। सोहेल अफरीदी अब तक 5 दफ़ा अडियाला जेल जा चुके हैं इमरान खान से मिलने, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। जब वो फर्स्ट टाइम प्राइम चीफ मिनिस्टर बने, अल्फ लिया और सीधा अडियाला जेल पहुंचे इमरान खान से मिलने, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। उसी मौके पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कॉल करके उनको मुबारकबाद दी। तो उस मौके पे सोहेल अफरीदी ने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलना है, मुझे इजाज़त दी जाए। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। ये किससे पूछेंगे ये तो उन्होंने बताया नहीं, क्योंकि वो खुद वज़ीर आज़म है और वज़ीर आज़म अगर किसी और से पूछ रहे हैं तो मतलब वज़ीर आज़म के पास उतने इख्तियार नहीं है। कल परसों के पीटीआई के एक वज़ीर ने लाइव टेलीविज़न शो पे कहा कि हमें यह समझ नहीं आता कि वज़ीर आज़म आगे किससे पूछ के हमें इजाज़त देंगे कि हम इमरान खान से मिल सकते हैं या नहीं। खैर, ये तो थी केपी हुकूमत की बात।
फिर एक और ख़बर शामिल करते हैं कि एक बार फिर हुकूमत ने आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाल दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया और नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है जो 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 43 रुपये इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल की कीमत 278 रुपये और 44 पैसे फी लीटर है। मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये इजाफा किया गया है। और नाज़रीन, ये कीमत 15 दिन के लिए है और 15 नवंबर को हुकूमत फिर से ऐलान करेगी कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी क्या या फिर इजाफा हो। नाज़रीन, एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट जो कि सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं अहमद सरफराज साहब, उनकी तरफ से है कि हमजा शहबाज साहब ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को कॉल की और कहा कि जो तीफी भट्ट वाला मामला है, तीफी भट्ट वाला केस है, उसकी सही मायनों में तहकीकात होनी चाहिए। तो मरीम साहिबा ने आगे से पूछा कि इस केस से आपका क्या लेना देना। तो उन्होंने हमजा शहबाज साहब ने कहा कि ये आप अपने वालिद साहब से पूछें। तो इस बीच गर्मा गर्मी हुई दोनों के दरमियान और फिर फ़ोन कट कर दिया गया। हमजा शहबाज साहब तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, ना वो सियासत में इतना इन्वॉल्व है, वो तो एक साइड पे है। लेकिन क्या वजह बनी कि वो मजबूर हुए? क्या उनको प्रेशर डाला गया इस ग्रुप तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से कि हमारे मामलात में तहकीकात होनी चाहिए कि क्या वो किसी और के फायरिंग से मरे या फिर जो पुलिस वाले उनको लेके आ रहे थे उनकी वजह से मरे। नाजरीन, ये थे कुछ अहम डेवलपमेंट जो हमने आपसे शेयर किए। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही आपको डेली अहम खबरों से आगाह करते रहेंगे।